सुबह की हल्की ठंडी हवा, आंगन में झूलती तुलसी, मंदिर से आती घंटियों की आवाज, यह सब देखने में जितना सुंदर था उतना ही गूंज रहा था अमृता के दिल के दर्द से। दरवाजे पर खड़ी अमृता के चेहरे पर आंसू थे। उसकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। पीछे उसकी सास गौरी देवी और ससुर धर्मपाल जी खड़े थे, और सामने उसका पति अंशुल, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। नहीं, अब मैं इस घर में कभी नहीं लौटूंगी, अमृता ने दृढ़ स्वर में कहा, और भारी कदमों से अपने मायके की ओर चल पड़ी। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने के लिए उसे कितना सहना पड़ा, यह कोई नहीं जानता था। यह कहानी है एक बहू की, जो समझौते और सहनशीलता के नाम पर अपनी पहचान को मिटाते मिटाते आखिर में खुद को वापस पा गई। अमृता एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। शादी के पहले उसने हमेशा सुना था कि ससुराल एक बेटी का दूसरा घर होता है। माँ ने समझाया था कि बहू का सबसे बड़ा गुण समझौता और सहनशीलता होता है। लेकिन शादी के बाद अमृता को एहसास हुआ कि यह बातें सिर्फ कहने भर की थी। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो सबने बहुत प्यार दिखाया। सासू माँ ने सिर पर हाथ रखा, ससुर ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, ननद ने गले लगाया। लेकिन कुछ ही दिनों में चीजें बदलने लगी। सास का बदला हुआ व्यवहार। शादी के पहले दिन सास ने बहुत प्यार से कहा, बहू, हमारे यहाँ बहुओं को बेटी जैसा माना जाता है, बस थोड़ा हमारे रीति रिवाजों को मानना होगा। अमृता को लगा कि यह तो सामान्य बात है। लेकिन धीरे धीरे सास ने अपनी असली छवि दिखानी शुरू की। सुबह 5 बजे उठने का आदेश, बिना खाए सबके लिए नाश्ता बनाने का नियम, गलती से भी आराम करने बैठ जाए तो ताने। हमारे जमाने में बहुएं इतना आराम नहीं करती थी। हर बात पर रोक-टोक। जब भी मायके जाने की बात होती, सासू माँ कहती, अब तो यही तेरा घर है, तुझे वहां बार बार जाने की क्या जरूरत। शादी से पहले अंशुल ने कहा था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो, मैं तुम्हारा हर दुख दर्द समझूंगा। लेकिन शादी के बाद वह अपनी माँ के सामने अमृता का साथ देने से डरने लगा। जब अमृता को बुखार था, फिर भी उसे उठकर सारा काम करना पड़ा। जब उसने अंशुल से कहा कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो जवाब मिला, माँ को भी तो दर्द होता है, लेकिन वे शिकायत नहीं करती। हर बार जब वह अपना दुख व्यक्त करती, तो उसे ही चुप करा दिया जाता। अमृता ने एक दिन माँ को फोन किया और रोते हुए कहा, माँ, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। लेकिन माँ का जवाब सुनकर वह और टूट गई। बेटा, हर लड़की को अपने ससुराल में समायोजन करना पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा। हर तरफ से उसे यही समझाया गया कि समायोजन करना ही एक अच्छी बहू की निशानी होती है। लेकिन कोई यह नहीं सोच रहा था कि कब तक। एक दिन अमृता की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सास को बस इस बात की चिंता थी कि दोपहर का खाना कौन बनाएगा। अंशुल भी ऑफिस चला गया, बिना एक बार पूछे कि अमृता ठीक है या नहीं। जब उसने रसोई में गिरकर चक्कर खा लिया, तब भी सास ने यही कहा, बहू, नाटक मत कर, हम भी बीमार होते थे, लेकिन काम किया करते थे। उस दिन अमृता ने ठान लिया कि वह अब इस अपमान और तकलीफ को और नहीं सहेगी। अगले दिन अमृता ने अपना सामान बांधा और दरवाजे पर खड़ी हो गई। सासू माँ चिल्लाईं, क्या कर रही है? क्या मायके जाएगी? लोग क्या कहेंगे? अंशुल ने कहा,
दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। अमृता, सब छोड़कर मत जाओ। यह तुम्हारा घर है। लेकिन अमृता ने कड़ाई से जवाब दिया, नहीं, यह मेरा घर नहीं है। ये घर वह होता है जहां इज्जत और प्यार मिले, सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं। मैं अब इस ससुराल में कभी नहीं लौटूंगी। और वह चली गई, हमेशा के लिए। अपने मायके लौटकर अमृता ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपनी पुरानी पढ़ाई फिर से शुरू की। 1 साल के अंदर उसे अच्छी नौकरी मिल गई। और फिर वो दिन आया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। वह अपने दम पर आत्मनिर्भर बन गई। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद अंशुल अपने माता पिता के साथ आया। अमृता, वापस आ जाओ। अब सब बदल गया है। लेकिन अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब ससुराल की जरूरत नहीं। मैंने खुद को पा लिया है। उस दिन सास और पति ने महसूस किया कि इज्जत और प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। ससुराल तभी ससुराल होता है जब वहां बहू को सम्मान मिले। अमृता की कहानी हर उस लड़की के लिए है जिसे शादी के बाद अपनी पहचान खो देने पर मजबूर किया जाता है। समायोजन जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं। ससुराल तभी घर बनता है जब वहां प्यार और इज्जत मिले। हर लड़की को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं फिर से ससुराल तभी आऊंगी जब वहां मेरा सम्मान होगा। जब तक नहीं, तब तक नहीं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।